Hello friends, hello my students. Now we will discuss on the next chapter of active passive in which we find present perfect tense. हम एक्टिव पैसिव के अगले चैप्टर में जब आते हैं तो हमको मिलता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं हम इस पर आज सीखेंगे. देखते हैं. ये आपका एक्टिव पैसिव हो गया. एक्टिव पैसिव में जब वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हो तो कैसे बनाना है. सबसे पहले हम अफर्मेटिव से शुरुआत करेंगे. अफर्मेटिव में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे जो कि वास्तव में है क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव है. इसके बाद यदि अगर यह एक वचन लगता है तो आप हैज का प्रयोग करेंगे. यदि बहुवचन है तो हैव, इसलिए हैज और हैव. फिर बीन का प्रयोग करेंगे. फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे. उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे. फिर ऑब्जेक्ट जो कि वास्तव में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा. ठीक है. इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस अगर दिया है तो उसको कंप्लीट कर लेंगे. फिर आते हैं हम नेगेटिव पे. इसमें और नेगेटिव में ठीक पिछले सेंटेंसेस की तरह भी देख सकते हैं आप कि सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, फिर आप हैज अथवा हैव इसके एक वचन या बहुवचन होने के साथ साथ फिर बीन का प्रयोग करेंगे. फिर इसमें अब आपको करना क्या होता है, सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव है, हैज अथवा हैव, और यहां पर आपको नॉट लगा देना है. नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव जो कि एक सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव है आपका ये ऑब्जेक्ट. इस तरीके से जब हम वाक्य की स्टडी करने आते हैं तो एक्टिव वॉइस में आपको क्या मिलता है. एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आएंगे तो ही हैज रिटन ए लेटर. जब इसको पैसिव वॉइस ले जाएंगे तो ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम. इसी तरीके से अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में दिया है तो आपको हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देना है. ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम. इस तरीके से आपके ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं. सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, और अफर्मेटिव नेगेटिव का स्टडी कर लेने के बाद अब हम बढ़ेंगे इस सेंटेंस, इस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर. ठीक है. आप चाहें तो इसकी रूलिंग तैयार कर सकते हैं. आपको इसी से समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है. कुल मिला करके आसान से आसान तरीका निकालने की कोशिश है मेरी. यह आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया. जब आप इसमें एंट्री करेंगे तो वही आ जाता है क्वेश्चन बिफोर सब्जेक्ट. क्वेश्चन बिफोर सब्जेक्ट में जब आप स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हैज और हैव का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट जो कि वास्तव में क्या है, ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का. ये देखा आपने. इसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे प्लस बाई का प्रयोग करेंगे. इसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का. ये आपका क्वेश्चन वर्ड देख लिया आपने. क्वेश्चन बिफोर सब्जेक्ट. इस तरीके से आप जब क्वेश्चन आफ्टर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन आफ्टर सब्जेक्ट में, तो केवल क्वेश्चन बढ़ जाना है. हैज और हैव वैसे ही रहेगा, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे आप जो कि ऑब्जेक्ट है आपका एक्टिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव. ठीक है. प्लस बीन का प्रयोग कर लेंगे आप, आपका बीन का इस्तेमाल हो गया. प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट है एक्टिव का। हो गया। इस तरीके से आपने इंट्रागेटिव का स्टडी कर लिया। अब फिर पिछले वाले पार्ट की तरीके से इसमें भी हमको इंट्रागेटिव नेगेटिव में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको बहुत इजी तरीका है। बीन के ठीक पहले आपको नॉट का इस्तेमाल कर लेना है। जैसे उसमें किया है वैसे ही इसमें। मैं सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि आपका और मेरा दोनों का समय बचे इन आसानतम चीजों को सीखने के लिए, और वही समय आप दूसरी चीज कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसी में आपको शॉर्टकट दिखा दिया। और रही बात सेंटेंसेस की, तो जैसे आपने पिछले सेंटेंसेस के एग्जाम्पल लिए हैं वैसे ही इस रूलिंग के अकॉर्डिंग करते चले आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसानतम तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तैयार हो गया। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 3 टेंस तैयार करने के बाद आपका प्रेजेंट का पार्ट पूरा हो जाता है। अब हम जो नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो पास्ट टेंस में जाके करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। इन 3 टेंसेस के पार्ट का ही पैसिव वॉइस बना करके हम रखते हैं। और इसके बाद पास्ट में भी इसी तरीके से इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो चलिए आप इसको देखिए, नोटिस करिए और इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं और मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। इस रूलिंग को आप शॉर्टकट तरीके से कम समय में समझ करके ग्रामर की उन कमियों को दूर कर लीजिए। ओके, बाय।